सुविचार हिंदी कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हिंदी कहानी है शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। वाणी छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। एल वाणी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। एल वाणी के 2 बेटे भी है। वाणी जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते। वाणी के पिताजी कहते हैं, हमारी वाणी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। एल ऊपर से भगवान ने से 2 बेटों का सुख दिया है और हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं। वाणी जिस चीज पर हाथ रख देती है वह चीज उसे अगले दिन ही मिल जाती है। एल वाणी उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी वाणी ने अपनी ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और न ही वाणी के ससुराल में पैसों की कोई कमी है। एल क्योंकि हमारे तो बेटी जवाई दोनों मिलकर कमाते हैं। एल यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था। यह सब बताते हुए एल तब वाणी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा आपने भाई जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। एल बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। एल मैं तो यही कामना करता हूँ कि वाणी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। एल उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें वाणी के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुँचा रही थी। एल क्योंकि उसको वही समझ सकती थी, क्योंकि वाणी के माता पिता को अपने जवाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी। एल बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। एल वाणी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा। एल पर वाणी के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जवाई जी तेरे पति है, इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्या हुआ, तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। एल तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। एल इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। एल तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारी छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर वाणी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। एल अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी। एल और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। एल लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसकी दिल की आवाज सुनेगा और उसे समझेगा। पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता, इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी है। बहू की बंदिशें बहुत अच्छी कहानी है, जरूर पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। एल शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। एल अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। एल और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी। एल और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। एल अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आशी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, आपका यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। एल तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते, वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है।
तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, यह कोई आजादी है मेरी? एल सारे दिन लगे रहो बाजारों में। एल मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे, तो वह चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। एल अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, एल दीदी इधर देखो। आशी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। एल कहा, कभी और बाद में ला दूंगा। एल तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। एल तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपन दोनों गोल गप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। एल मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। एल और उसके अंदर जाने के बाद आशी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। आशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐश है जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। लल, आपको मेरी हिंदी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी जो अगली हिंदी कहानी की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।